जल्द ही लिन को उन लोगों के नामों की लिस्ट मिल जाती है जो अभी जिंदा है और जल्द मरने वाले हैं। मंकी किंग जल्दी से लिन को उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ पर नर्क के राजा भी आ जाते हैं और वो इन दोनों पर गुस्सा करते हैं और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग नर्क के राजा को बुरी तरह से मारता है और साथ ही वो मौत की लिस्ट में से अपना नाम भी मिटा देता है, जिससे अब वो अमर बन गया था। नर्क के राजा जब ये देखते हैं कि मंकी किंग ने मौत की लिस्ट से अपना नाम मिटा दिया है, तब वो जेड एम्परर से मदद मांगते हैं। ये देखकर मंकी किंग नर्क के राजा को हटाकर खुद जेड एम्परर से बात करता है और खुद उनके साथ स्वर्ग में आकर रहने के लिए कहता है। तब जेड एम्परर मंकी किंग को समझाते हैं कि अभी वो पूरी तरह से अमर नहीं हुआ है, इसलिए वो बूढ़ा होकर तो नहीं मरेगा, लेकिन युद्ध में मारा जा सकता है। मंकी किंग ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसे नर्क के राजा से पता चलता है कि नर्क में एक ऐसी किताब है जिसमें अमर होने का राज छुपा है, और ये जानकर मंकी किंग बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो उस किताब की मदद से अमर बन सकता है। जेड एम्परर नर्क के देवता को किसी भी तरह मंकी किंग को किताब हासिल करने से रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी किंग नर्क के राजा को हराकर उस किताब को हासिल कर लेता है और लिन के साथ नर्क से बाहर आ जाता है, जहाँ मंकी किंग लिन को वो किताब पढ़ने के लिए कहता है। जब लिन वो किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मंकी किंग को अमर होने के लिए एक जादुई बीज खाने होंगे। किताब में जादुई बीज के बगीचे का नक्शा भी था, लेकिन वो बहुत बड़ा था, इसलिए मंकी किंग लिन को जल्द से जल्द नक्शा देखकर जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए कहता है। अब लिन जब अकेली होती है तो पानी में एक जादुई सीरम डालकर ड्रैगन किंग को वहाँ पर बुला लेती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे मंकी किंग उसे जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए बोल रहा है। दरअसल लिन ड्रैगन किंग से मिली हुई थी क्योंकि ड्रैगन किंग ने लिन से उसके गांव में बारिश कराने का वादा किया था, और ड्रैगन किंग के कहने पर ही लिन मंकी किंग के साथ उसका असिस्टेंट बन के रह रही थी, ताकि मौका पाकर वो जादुई छड़ी को मंकी किंग से चुराकर ड्रैगन किंग को दे दे। ड्रैगन किंग लिन से मंकी किंग को जादुई बीज के बगीचे का गलत रास्ता बताकर अपने बताए गए बगीचे में लाने के लिए कहता है। लिन इसके लिए मान जाती है और मंकी किंग को अपने साथ उसी बगीचे में लेके आती है जहाँ पर ड्रैगन किंग ने उसे लाने के लिए कहा था। यहाँ पर ड्रैगन किंग ने ऑलरेडी एक पेड़ के फलों में नशीले पदार्थ मिला दिया था और अपने दोनों चमचों को मधुमक्खी बनाकर मंकी किंग को उसी पेड़ का फल खिलाने के लिए बोला था। ड्रैगन किंग का प्लान था कि जब मंकी किंग उस नशीले फल को खाएगा तो वो नशे में होगा और वो इसलिए उसकी जादुई छड़ी को लेके वहाँ से निकल जाएगा। मंकी किंग के आने पर ड्रैगन किंग के दोनों चमचे मंकी किंग को नशीले फल खिला देते हैं, लेकिन इस दौरान गलती से उन दोनों ने भी नशीले फल खा लिए थे, जिससे वो भी नशे में थे। मंकी किंग को नशे में देखकर जब ड्रैगन किंग उस जादुई छड़ी को लेने आता है, तब नशे में मंकी किंग उसे भी नशीले फल खिला देता है, जिससे ड्रैगन किंग नशे में आ जाता है और अपने दोनों चमचों के साथ वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग जब होश में आता है तो वो लिन को एक बार फिर से किताब पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि इसे पता चल गया था कि वो जादुई बीजों का बगीचा नहीं है। किताब पढ़ के लिन को पता चलता है कि अक्सर स्वर्ग की रानी को अपने किचन में अमृत बनाते हुए देखा जाता है। मंकी किंग ये जानने के बाद लिन के साथ उड़ते हुए स्वर्ग में आ जाता है, क्योंकि अब वो स्वर्ग की रसोई में बनने वाली अमृत पीकर अमर होना चाहता था। मंकी किंग स्वर्ग की रानी के रसोई में जाकर अमृत ढूंढने लगता है, लेकिन गलती से वो कुछ और ही जादुई पदार्थ सूंघ लेता है, जिसके जादू से वो छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद मंकी किंग छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। इस दौरान जब मंकी किंग लॉकर के अंदर फंस जाता है तो लिन इसका फायदा उठाकर जादुई छड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मंकी किंग को ऐसे देखकर उसे बुरा लगता है और वो मंकी किंग को वहाँ से निकाल देती है। आजाद होने के बाद मंकी किंग वापस से उसी जादुई चीज को सूंघने से नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर स्वर्ग की रानी भी आ जाती है, जो लिन और मंकी किंग को अपने किचन में देखकर बहुत गुस्सा होती है। स्वर्ग की रानी गुस्से में मंकी किंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मंकी किंग फाइट के दौरान किचन से वो सारा सामान लिन को दे देता है, जिससे अमृत बनाई जा सकती थी। लिन जल्दी किताब की मदद से अमृत बनाकर मंकी किंग को पीने के लिए देती है, लेकिन मंकी किंग के अमृत पीने से पहले स्वर्ग की रानी अमृत पे हमला करके उसे नष्ट कर देती है और मंकी किंग को अंतरिक्ष में फेंक देती है, और लिन को मंकी किंग की छड़ी लेकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद लिन उस छड़ी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इधर मंकी किंग वापस आकर स्वर्ग की रानी से लड़ता है, लेकिन बिना जादुई छड़ी के वो बुरी तरह से मार खा रहा था। मंकी किंग की चिल्लाने की आवाज सुनकर लिन वापस आ जाती है और वो उसकी छड़ी वापस दे देती है। अपनी छड़ी मिलने के बाद वो स्वर्ग की रानी को बहुत बुरी तरह से मारता है, और अब मंकी किंग पर स्वर्ग की रानी के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मंकी किंग अमर हो गया था और अब वो स्वर्ग की रानी को जान से मारना चाहता था, लेकिन लिन ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो एक जादुई फल खाकर टेलीपोर्ट होकर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरने लगती है। मंकी किंग ना चाहते हुए भी स्वर्ग की रानी को छोड़कर लिन को बचाना पड़ता है। अब लिन किसी भी तरह मंकी किंग की छड़ी को हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो मंकी किंग को चैलेंज करती है कि आखिर वो कितनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक के रह सकता है। मंकी किंग इसका पता लगाने के लिए पानी में कूद जाता है। लिन इसका फायदा उठाकर ड्रैगन किंग को वहाँ बुला लेती है और मंकी किंग की छड़ी दे देती है। छड़ी को पाकर ड्रैगन किंग बहुत खुश होता है और लिन से उसके गाँव में बारिश करने का वादा करता है। मंकी किंग जब पानी से बाहर आता है तो वो अपनी छड़ी वहाँ ना पाकर परेशान हो जाता है और लिन से अपनी छड़ी के बारे में पूछता है। लिन मंकी किंग को सारी बात सच सच बता देती है कि उसने अपने गांव में बारिश करवाने के लिए छड़ी ड्रैगन किंग को दे दिया। मंकी किंग ये जानकर लिन पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो लिन पर विश्वास करता था, लेकिन उसने मंकी किंग का विश्वास तोड़ा था। अब मंकी किंग अकेले ही अपनी छड़ी को वापस पाने के लिए निकल जाता है। इधर ड्रैगन किंग छड़ी मिलने की खुशी में अपने राज्य में पार्टी रखता है, जिसमें सारे समुद्री जीव खूब एंजॉय करते हैं, और इसके बाद ड्रैगन किंग जादुई छड़ी की मदद से एक ड्रैगन मॉन्स्टर में
बदलकर समुद्र के आसपास के सारे गाँव को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो समुद्र के साथ ही बाहर की दुनिया पर भी राज करना चाहता था। अब इससे पहले कि ड्रैगन किंग पूरे गाँव को डुबाता, वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन छेरी की वजह से ड्रैगन किंग मंकी किंग पर भारी पड़ता है। मंकी किंग को हारता देख लिन ड्रैगन किंग से कहती है कि अगर वो बिजली से मंकी किंग पर हमला करेगा तो वो मंकी किंग को बड़ी आसानी से मार सकता है। लिन की बात सुनकर ड्रैगन किंग ऐसा ही करता है और वो मंकी किंग के ऊपर बिजली से हमला करता है, जिससे मंकी किंग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाकर अपनी छड़ी को हासिल कर लेता है, क्योंकि ड्रैगन किंग ने उस छड़ी को अपने महल में रखा था। छड़ी की मदद से मंकी किंग बड़ी आसानी से ड्रैगन किंग को हरा देता है और उसकी शक्तियाँ छीनकर ड्रैगन किंग को एक छोटी सी छिपकली बना देता है, जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है। क्योंकि मंकी किंग साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और वो काफी गुस्से में भी था, जिसकी वजह से वो गाँव वालों पर भी हमला करने लगता है, क्योंकि गुस्से में मंकी किंग का दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसे सही गलत समझ नहीं आ रहा था। लिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसे कोई फायदा नहीं होता और अब वो स्वर्ग के देवताओं को हराकर उन पर राज करना चाहता था, इसलिए वो स्वर्ग पर भी हमला करने लगता है। इससे पहले कि मंकी किंग सब बर्बाद करता, वहाँ पर बुद्धा आ जाते हैं और लिन को मंकी किंग को सही राह दिखाने के लिए कहते हैं। अब लिन बुद्धा के अंदर चली जाती है, जहाँ से वो बुद्धा के रूप में मंकी किंग से बात कर रही थी और वो बुद्धा की आवाज में मंकी किंग से कहती है कि अगर वो बुद्धा के हाथों से उड़ के बाहर चला गया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन अगर मंकी किंग ये नहीं कर पाया तो उसे सजा मिलेगी। मंकी किंग इसके लिए राजी हो जाता है और वो बुद्धा की हथेली से उड़ के ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर चला जाता है, जहाँ पर वो सबूत के तौर पर एक निशान बना देता है ताकि वो बुद्धा को दिखा सके कि वो वहाँ तक गया था। मंकी किंग बुद्धा के हथेली पर वापस आकर उन्हें बताता है कि उसने ब्रह्मांड के कोने तक चक्कर लगा लिया है, लेकिन वो बुद्धा की उंगली पर वही निशान देखकर हैरान हो जाता है जो उसने ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर बनाया था, यानी कि मंकी किंग बुद्धा की हथेली से बाहर ही नहीं गया, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बुद्धा के एक हथेली पर है। अब चूंकि मंकी किंग ने टास्क पूरा नहीं किया था, इसलिए सजा के तौर पर बुद्धा उसे एक पहाड़ी में कैद कर देते हैं, जहाँ पर उसे सालों तक रहकर ध्यान करना था। वहीं दूसरी तरफ लिन के गाँव में बारिश होने से सूखा खत्म हो गया था और गाँव में खुशियाँ लौट आई थी। अब गाँव के लोग भी लिन की रिस्पेक्ट करते थे। बुद्धा जल्द ही उस पहाड़ी को 500 सालों के लिए बंद करने वाले थे, जिसके अंदर उन्होंने मंकी किंग को कैद करके रखा था। इसलिए पहाड़ी बंद होने से पहले लिन आखिरी बार मंकी किंग से मिलने आती है और उसे उसकी छड़ी वापस लौटा देती है, जिसे देखकर मंकी किंग बहुत खुश होता है और आखिरी बार दोनों एक दूसरे से मिलकर इमोशनल हो जाते हैं। पर बुद्धा के द्वारा उस पहाड़ी को 500 सालों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें 500 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मंक मंकी किंग से मदद मांगने के लिए उसके पहाड़ी के पास आए थे और उसे अपने साथ पश्चिम की तरफ चलने के लिए कहते हैं। मंकी किंग इस समय ध्यान कर रहा था, लेकिन राक्षसों से लड़ने की बात सुनकर वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।